हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो चलो इस प्रिपरेशन को और इन्हांस करते हैं बाय सी सेट पी वाई क्यू सीरीज 2023। ओके। तो प्रीवियस जो लेक्चर था, सेशन था, उसमें हम लोग 2024 का जो नंबर सिस्टम है वो डिस्कस किए थे। आज हम लोग 2023 वाला नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमको पता है, आप लोग को भी पता है कि 2023 थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि वो थोड़ा सा पैटर्न जैसे फॉलो होता है वैसा फॉलो नहीं हुआ था। ठीक है। क्योंकि जो सेक्वेंस पूछा जाता है वो सेक्वेंस पूछा नहीं गया था। वी ऑल नो। तो चलो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सही में वैसा था या कुछ हम लोग एग्जेजरेट किए थे इस चीज़ को। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85, 87, 89, 91, 95, 96, ये सब जो है जितना का प्रोडक्ट है, इसको किससे मल्टी डिवाइड कर रहे हैं? हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। ओके। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले लिख लो 85 हो गया, देन 87 हो गया, देन 89 हो गया, देन 91, then 95 एंड फाइनली 96। ओके। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 100 से। तो देखो करने वाली बात यह है कि अगर 100 को अगर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 को अगर साइड में अगर हम लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे, जैसे पहले हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। तो 4 से तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा? 24। ओके। एंड नाउ 25 है, एक 5 को हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 85 है तो ये कितना होगा? 17। और फर्दर एक और 5 है तो यहाँ पे 95 भी है तो ये हो जाएगा 19। अब बताओ कि कुछ बचा है यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं बचा ना। कंप्लीटली यहाँ पे 1 हो गया और कुछ नहीं बचा हुआ, तो रिमाइंडर क्या होगा? ऐसे में तो रिमाइंडर 0 ही होता है, राइट। तो ऐसे में रिमाइंडर यहाँ पे हम लोग का 0 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कोई टफ तो नहीं था। नाउ सेकंड में देखते हैं व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242 और इसके पावर में है 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके। देखो इसमें एक्सपेंशन में पूछा गया कि फाइनली जो हम लोग का मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चंस में ना हमेशा हम लोग यूनिट डिजिट को ही देखा जाता है। ठीक है। यूनिट डिजिट का ही एक्सपेंशन को देखा जाता है, मतलब पावर को देखा जाता है। तो यहाँ तो सिंपल है ना, हम लोग को यहाँ पे 2 का पावर 1 हो गया, जैसे 2 का पावर 2 हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 2 का पावर 4 हो गया। इसी को तो देखना है, इसी का सेक्वेंस को तो देखना है। तो ये तो आपको समझना होगा ना कि पूछा ये चीज़ है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा इजी करना चाहेंगे तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करके हम क्या बोले? यूनिट डिजिट को सिर्फ दिखा जाता है। तो 2 के पावर में ये पूरा लिखेंगे। ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट हम लोग लिख लेते हैं। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा, देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 105, 105 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये हो जाएगा 945। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 945। ओके। अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पे पहले समझना होगा कि जैसे देखो 2 के पावर में 1 क्या होता है? 2 होता है। ठीक है। 2 के पावर में 2 होता है 4, 2 के पावर में 3 होता है 8, 2 के पावर में 4 होता है 16। ठीक है। यूनिट डिजिट 6 है। और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। अब देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे रिपीट कर रहा है, कितने कितने बार में रिपीट कर रहा है? 4 के बाद रिपीट कर रहा है, यानी इसका जो अगर रिपीटेशन बोलेंगे ना वो 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये रिपीटेशन हम लोग का सब नंबर्स में होता है, 2 का पावर में हो गया, 3 के पावर में हो गया, इस तरह सब चीज़ में हमको रिपीटेशन मिलता है। और ये रिपीटेशन वाला चीज़ ही यूपीएससी में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। हम जितना भी डिस्कस किए हुए उसमें देख सकते हो, ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही ब्रेक करना है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर में यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर दो, बेटर रहेगा। 945 है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 2 8 हो गया, 14, ओके 3 हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा, फर्दर 25, तो ये 6 टाइम्स में हो जाएगा 236। यानी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 236 और हाउ मच? ओके 236 और इसके पावर में 4 लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे 24 है, बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ फर्दर हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 1 लिख सकते हैं, राइट। अब जब देखो ये वाला जो ब्रैकेट वाला जो है वो तो रिपीट करके तो फाइनल यहीं तक आएगा ना, 16 तक ही आएगा क्योंकि पावर 4 है यहाँ पे। ठीक है, ये रिपीटेशन इसीलिए हम किए थे कि ये जो पावर 4 है ना, यही तो आपको यहाँ पे क्या है, ये रिपीटेशन का साइकिल है वो। तो बाकी हम लोग का बचा 2 की पावर में 1। ठीक है, तो इसका पावर 1 कितना आएगा, इसका तो सिर्फ 2 आएगा। डैट मीन्स यूनिट डिजिट जो आएगा वो सिर्फ 2 आएगा। ओके, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसको समझो कैसे करना है। हमेशा यहाँ पे यूनिट डिजिट ही देखा जाता है, चाहे जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे दे। ओके, और जो भी पावर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उस पावर को ऐसे ही डिवाइड करना, उसका पीरियड से डिवाइड करना है। आई मीन कितना का पीरियड होगा, कितनी बार में रिपीट करेगा, उससे डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे किए है ना, ये चीज़ सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे होता है, ये पावर को कैसे सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट। देखो यहाँ पे जो जो यूनिक नंबर दिख रहे, यूनिक वर्ड दिख रहा है वो सब अंडरलाइन कर लेना। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट डिफरेंट, नॉट सेम। नॉन जीरो डिजिट। ओके, नॉन जीरो मीन्स वो जीरो नहीं होगा, जितने भी डिजिट्स है सब जीरो नहीं होगा कोई भी। ठीक है, सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1। ओके, ए बी सी डी ई एफ ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सबका समेशन पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ माइंड में रखना कि इंडिविजुअल वैल्यू किसी का नहीं पूछ रहा है, वो टोटल का समेशन पूछ रहा है। ओके, तो हमको वही चीज़ निकालना है। अब यहाँ पे ये सोचो कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे सी एफ है, ठीक है, तो सी प्लस एफ यहाँ पे क्या हम ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, 1 लाने के लिए तो एक को तो जीरो करना होगा, +1 करेंगे तभी जीरो होगा, तो जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है नॉन जीरो, जीरो पॉसिबल नहीं है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 ला सकते हैं। तीसरा 21 ला सकते हैं। तो क्या 2 यूनिट डिजिट को अगर हम सम करेंगे 21 आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स 11 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हो गया सी एफ इज इक्वल टू 11। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर 11 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो गया, दैट्स गुड, लेकिन यहाँ पे कैरी हम लोग को 1 आ जाएगा। अब बी एंड ई क्या हो जाएगा, अभी हम लोग यहाँ वैल्यू को सब्सिट्यूट नहीं कर रहे, अभी बस कंडीशन से बता रहे हैं आपको। ठीक है, कितना इजी है वो बता रहे हैं। बी और ई को क्या करो, बी और ई को हम लोग क्या लिखेंगे, अब 21 को तो यहाँ भी नहीं होने वाला है, 1 तो यहाँ भी नहीं होने वाला, तो यहाँ पर भी 11 का ही कंडीशन है। ठीक है, दैट मीन्स 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो बी और ई का सम कितना होना चाहिए, 10, और 1 कैरी होगा तो 11 हो जाएगा, राइट। एंड फाइनली ए और डी का भी वही होगा कि ए और डी में भी देखो लास्ट में यहाँ पे 11 है ना, तो यानी ए और डी जो है वो भी 10 होगा, और कैरी 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसका 11 आया था ना, तो इसका कैरी 1 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मेरा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो था ना ईजी, यहाँ पे तो हमको किसी का वैल्यू निकालना नहीं पड़ा। तो ए बी सी डी ई एफ सबका वैल्यू कितना हो गया, 31। किसी का वैल्यू निकालना नहीं है, समेशन निकालना है, दैट मीन्स हम लोग का डी ऑप्शन हो गया, राइट। इजी था, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट, डी इज ए 3 डिजिट नंबर सो दैट रेशियो ऑफ नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लिस्ट। ठीक है, कह रहा है कि कोई 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 123 है, ये 3 डिजिट नंबर होता है। इसको ना जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया करो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड मानते हैं, तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे 100x + 10y + z, ये लिखेंगे। सच दैट रेशियो ऑफ नंबर्स टू द रेशियो ऑफ नंबर ये हो गया सम ऑफ द डिजिट, दैट मीन्स x + y + z। ठीक है, ये कह रहा है लिस्ट होना चाहिए। देखो कभी भी कोई चीज़ का लिस्ट वैल्यू बोलेगा ना, लिस्ट या मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम वैल्यू जैसे यहाँ पे p/q है। ठीक है, अगर यहाँ पे p को फिक्स कर दिए, जैसे यहाँ पे p का वैल्यू जो है वो फिक्स है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए q क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, राइट। q मिनिमम होना चाहिए। वही अगर हम मिनिमम वैल्यू बोलेंगे p/q के लिए, तो वहाँ पे q का क्या होना चाहिए, q का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, देन ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम ही पूछा है। ठीक है,
माइंड में आ रहा है ना, ये मिनिमम पूछा है और यहाँ पे हम लोग को पी का वैल्यू फिक्स है, तो हमको क्यू क्या करना है, क्यू को मैक्सिमम करना है, राइट। अब ये मैक्सिमम कैसे होगा, देखो यहाँ पे कहीं पे नॉन ज़ीरो तो नहीं लिखा हुआ है ना, ओके, नॉन ज़ीरो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैक्सिमम ऐसे करना है ना, इस सम को मैक्सिमम करना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जैसे है कि ये चीज़ फिक्स नहीं है, यहाँ पे हम सोच रहे थे फिक्स है लेकिन ये चीज़ फिक्स नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड का तो वैल्यू जो है वो तो वेरिएबल होगा ना, वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मिनिमम करना है तो ऊपर का वैल्यू क्या होगा, ऊपर का वैल्यू मिनिमम होगा और नीचे का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। ऐसा चीज़ सब्सटीट्यूट करना है, तो ऊपर का चीज़ अगर मिनिमम होना है दैट मीन्स ये 100 से ही शुरू होगा, दैट मीन्स स्टार्टिंग में 1 होगा, ठीक है, 109 ऐसे ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे सोचोगे कि नहीं मिनिमम में तो 100 भी तो ले सकते हैं ना, तो अगर 100 लेंगे डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, क्योंकि 1 + 0 + 0 1 ही हो जाएगा, दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा, बहुत लार्जर वैल्यू आ जाएगा, दैट मीन्स 100 आ रहा है, वो लार्जर वैल्यू है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा वैल्यू को, ठीक है। तो एक मिनिमम ले रहे हैं, एक को मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक है, यहीं पे ओके। यहाँ 901 नहीं ले रहे क्योंकि 901 लेंगे तो ये चीज़ तो बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो 109 डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पे तीनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, तो ये 10.9 आएगा। तो इसको देखोगे ना, चेक करोगे अगर एक दो वैल्यू से, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो x है, यानी जो 100 प्लेस में जो वैल्यू है, जो 1 प्लेस में जो वैल्यू, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकालोगे 1 और 9 का, तो वो 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर हम लोग का कितना हो गया, 8, राइट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं, जब नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं जा करके, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या है, P Q R S T आर इवन, ठीक है, इवन है, एंड 2 ऑफ देम आर ऑड, 3 इवन है और 2 जो है वो ऑड है, ओके, ये 3 है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन कौन है इवन, कौन कौन ऑड है, ये मेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग कंडीशन दिया हुआ है कि P + Q + R -S - T इज़ डेफिनेटली इवन, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है 2P + Q + 2R -2S + T इज़ डेफिनेटली ऑड। ये दो चीज़ कंडीशन दिया हुआ है, ओके। चलो यहाँ पे दो कंडीशन टाइप का बताते हैं, जैसे इवन प्लस इवन, ये भी हम लोग का इवन होता है, ठीक है। ऑड प्लस ऑड, ये हम लोग का इवन होता है, ठीक है, ट्राई कर लो। जैसे 1 + 3 क्या होता है 4, दैट मीन्स वो इवन हो गया। तो बस वैसे ही यहाँ पे गेम है, ठीक है। जैसे P + Q + R -S - T है। एक पल के लिए अगर हम मान लें कि ये तीनों के तीनों इवन है, तो ये तो पूरा का पूरा तो इवन ही आएगा ना। और ये दोनों अगर ऑड है तो उसका भी एडिशन जो है माइनस माइनस दोनों एडिशन ही होगा, तो माइनस यहाँ पे इवन ही आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे इवन ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेटली, मतलब कि एक तो हम लोग का यहाँ पे इवन आ ही रहा है, ठीक है। चलो दूसरा और ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली के बारे में कह रहा है तो एक बार हम लोग और दूसरा ट्राई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 को हम लोग ऑड ले लेते हैं, ये दोनों को ऑड ले लेते हैं, तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का सम जो होगा वो इवन होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों का जो डिफरेंस है यानी दोनों का सम में यहाँ पर भी माइनस माइनस सम ही है वो, तो ये भी इवन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी इवन है तब भी इवन आएगा, ठीक है। ये दोनों को अगर हम लोग इवन लेते हैं, सॉरी ऑड लेते हैं, तब क्या होगा, तो ये 3 चीज़ तो हम लोग का इवन है, तो तीनों हम लोग का इवन ही आएगा। और ऑड माइनस ऑड वो भी तो इवन ही होता है, देन ये पूरा का पूरा हमेशा इवन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो यानी फर्स्ट वाला जो है वो सही हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला में देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ डेफिनेटली ऑड के बारे में कह रहा है, तो एक बार भी अगर इवन आ जाता है दैट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा हम लोग का स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सोचो कि लिखा हुआ है 2P + Q + 2R
और -2s+t ये दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं ना, जो डबल डबल दिया हुआ है यही इसी को इवन ले लेते हैं, तो ये तो कम्प्लीटली इवन ही आएगा, डबल जो दिया हुआ वो इवन ही आएगा, ठीक है। और ये दोनों को अगर ऑड लेते हैं तब भी ये भी इवन ही आएगा, इवन प्लस सॉरी ऑड प्लस ऑड इवन ही आएगा, ठीक है। यानी ये तो इवन ही आना है, ठीक है। मतलब कि इसमें ऑड आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, लेकिन इवन आ रहा है। अभी जो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं इससे इवन आ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई कंडीशन में ऑड भी आएगा, तो ये डेफिनेटली वाला जो चीज़ है ना वो होने वाला नहीं है, ऑड तो होने वाला नहीं है डेफिनेटली। दैट मीन्स ये सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, सो 1 ओनली हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नाउ 35, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, पहला है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी बताए हैं और प्राइम नंबर के बारे में भी बताए हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा अगर हिंट देना है तो हम दे सकते हैं, जब प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से या खुद से वो डिवाइड होता है। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पे बोले तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब प्राइम नंबर्स हो गया, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट से ही पता चल रहा है कि मिक्स्ड है वो, ठीक है। मतलब कि वो 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ को छोड़ करके भी उसका और भी कोई फैक्टर हो गया तो उसका मतलब वो हो गया कंपोजिट, जैसे 4 हो गया, ठीक है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी नंबर, 1 को इंक्लूड मत कर लेना, ठीक है, 1 एक्सेप्शन है, ठीक है। 2 है, 6 है, 8 है, ऐसा करके, ठीक है। नाउ इस टाइप का क्वेश्चन में जैसे है ना, यहाँ पर भी था, इसमें भी था, ये सब में ना कंसिडरेशन बहुत ईजिली बन जाता है, ठीक है। तो कंसिडरेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है P+C डिवाइडेड बाई P-C, ये कह रहा है कैन बी इवन। देखो लिखा हुआ है, वर्ड्स को सही से देखो, कैन बी मतलब माइट बी पॉसिबल, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, माइट बी। ओके, तो वैसे ही चलते हैं। तो P है प्राइम, C है कंपोजिट। ओके, तो बहुत ही सिंपल में लेके चलते हैं। P'2 कंपोजिट 4, ठीक है। तो यहाँ P'2 हो गया, -4 है। चलो ना यहाँ पे ये ले लेते हैं हम लोग, नेट पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6/2, दैट मीन्स -2 है लेकिन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, तो ये तो इवन ही आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये तो हम लोग का सही होने जा रहा है, कैन बी इवन, इवन हो रहा है वो, ठीक है। 2P+C, 2'+C, ओहो ये भी तो 8 आ रहा है। ओके, कैन बी ऑड, ओके पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग का एक तो है कि चलो ठीक है ऑड है, लेकिन ये हमेशा नहीं, जैसे पहले वाला था ना डेफिनेटली वाला, डेफिनेटली नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा वैल्यू लेके चल सकते हैं हम लोग, तो 2 प्राइम, तो प्राइम हम लोग किसी और को भी ले सकते हैं या फिर नहीं भी लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके चलो 2 ही ले लेते हैं, लेकिन कंपोजिट अगर हम यहाँ पे कुछ और ले लें, जैसे कंपोजिट में हम 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 तो कंपोजिट है ना, तो 9+4 तो 13 हो जाएगा। तो 13 तो है ना, 13 तो ऑड है, दैट मीन्स ये सही हो गया, दैट मीन्स ये वाला सही हो गया कंडीशन। एंड पी सी कैन बी ऑड, बोल रहा पी सी जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों का वो ऑड हो सकता है, क्या पॉसिबल है। ओके, प्राइम नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय कंपोजिट, कंपोजिट किसको लेके देखें, चलो 9 को लेके देखते हैं, तो 27। ओके ये भी पॉसिबल है, दैट मीन्स तीनों के तीनों पॉसिबल है, क्लियर, नो डाउट। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि ए 3 डिजिट नंबर ए बी सी 3 डिजिट नंबर है। ओके, यहाँ पर इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डी से, ठीक है। फाइनली हम लोग क्या आ रहा है 37 और यहाँ पे डी एंड डी। ओके, अब बताना है यहाँ पे ए बी सी का एडिशन क्या होगा। अच्छा यहाँ एक और चीज़ दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, ज़ीरो नहीं है वो सब। ओके, अब फाइंड करना है हम लोग को यहाँ पे तीनों का सम कितना होगा। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग कंसिडर करो, जैसे फाइनली हम लोग ए और डी को लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है मतलब कैरी लेने के बाद भी वो 37 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पे 3 तो नहीं रहने वाला है, ठीक है। मतलब दोनों वैल्यू जो है 3 नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 को अगर मैक्सिमम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 27, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो 27 आएगा, तो कितना भी कैरी करेंगे तो 37 तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए 3 और 3 को तो भूल जाओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हम कंसिडर करके चल रहा है अभी,
ए को हम अभी मैक्सिमम कंसिडर करके चल रहे हैं और डी को ऐसा करते हैं यहाँ पे 4 कंसिडर करके चलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सी के जगह पे क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और सेम यहाँ 4 भी आना चाहिए, क्योंकि डी और डी ये दोनों चीज़ तो सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 4 और 4 दोनों होना चाहिए। तो सोचो 4 को 6 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे 24 होता है, ठीक है। कैरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ फर्दर फिर से 4 आना चाहिए, ठीक है। तो कैरी जब 2 है तो यहाँ पे तो 12 प्लस 2 तो 14 हो सकता है ना, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। 12 प्लस 2 14 हो गया, ठीक है। और 14 कैरी 1 और 36 मल्टीप्लाइड बाई मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 36 प्लस 1 37, ये तो एक बार में ही आ गया, ठीक है। दैट मीन्स ये वैल्यू हम लोग का ए बी सी हो गया। तो ए बी सी का एडिशन कितना हो जाएगा 9 + 3 + 6, ये तो 18 हो गया। दैट मीन्स 18 हम लोग का आंसर हो गया, राइट। कन्फ्यूज़न नहीं है। देखो इसमें थोड़ा सा ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो कि हिट एंड ट्रायल मेथड भी है, या थोड़ा सा कह सकते हो लॉजिक भी है। यहाँ पे सब कुछ वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। तो थोड़ा काम हो करके वहाँ पे सॉल्व करोगे तो ईजिली बनने का चांसेस रहेगा, ठीक है। मानते हैं थोड़ा सा रहता है कि आउट ऑफ पैटर्न तो नहीं है, लेकिन लेवल जो रहता है वो थोड़ा सा तो डिफरेंट रहता ही है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेंड फॉलो करेगा कि हाँ हम इससे पूछेंगे 4 क्वेश्चन तो हमेशा हर 4 क्वेश्चन उसी से पूछेंगे, वैसा नहीं होता है। यूपीएससी है ना, आपका तो स्टाइल तो देखिएगा ना, मतलब एक पैटर्न को आप देख लो कि कैसा पूछता है, वो पूछने के स्टाइल को देख लो, पूछने का स्टाइल वो कभी चेंज नहीं करता है। बाकी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत वो थोड़ा सा मॉडलता ज़रूर है, ठीक है। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या दिया हुआ है, फॉर एन चॉइसेस ऑफ वैल्यू एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाई क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम हमेशा क्या बोले हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है 3 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर, ये एक्चुअल में एक्सपेंडेड फॉर्म करना है इसको और कुछ नहीं करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म करो, इसका आंसर एक बार में निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऐसा है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करके देखते हैं। ओके, तो जैसे क्या होगा, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लिख करके 5 टाइम्स 0, ओके 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, प्लस वाई को लिख करके 4 टाइम्स 0, ठीक है। फिर प्लस जेड को लिख करके 3 टाइम्स 0 मतलब 1000, प्लस अच्छा एक एक्स भी है, एक्स को लिख करके 100, देन प्लस y को 10 प्लस z 1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो है जैसे कि x वाले को x वाले के साथ करो ऐड करो, y वाले को y वाले के साथ ऐड करो, z को z वाले के साथ ऐड करो, तो देखो यहाँ पे क्या मिलता है। x को जब x वाले के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, x कॉमन ले लेंगे और देखो यहाँ पे 100 है तो 100 यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 1 0 0 फिर 1 0 0 ये आएगा। फिर प्लस y है, फिर y को देखो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे ऐड करने पे यहाँ पे 1 आएगा, दैट मीन्स 1 0 0 1 0, ओके। अब फाइनली z है तो z में 1000 प्लस 1 1000 प्लस 1 1001 हो गया। तो अब देखो 1001 यहाँ पर भी है, 1001 यहाँ पर भी है, 1001 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कॉमन अगर लेंगे तो 1001 ही कॉमन आएगा ना। तो फर्स्ट वाला में क्या होगा 100x, दूसरा में क्या होगा 10y, प्लस फाइनली क्या होगा z। तो ये तो कुछ नहीं होने जा रहा है, इसको हम लोग कुछ नहीं करने वाले, लेकिन इसको तो प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, राइट। तो इसको जब प्राइम फैक्टर करेंगे 1001 को, सबसे पहले इसको करते हैं हम 7 से, ठीक है। 7 से करेंगे तो कितना, अब देखो 7 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है डेटा हम लोग का, तो एक तो हिंट हमको यहीं से मिल गया ना, 7 से करो या 11 से करो, तो 7 से ही कर रहे हैं, सबसे छोटा वही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, फिर 30 है यानी 4, फिर कितना हो जाएगा 21 यानी 3 से हो गया, तो 143, दैट मीन्स फिर 11 से तो हो ही जाएगा। 11 से करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 1 और 3, वो तो हो गया, 7 11 13 तीनों आ गया, मेरा आंसर डी हो गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं था यहाँ पे, इजी था। चलो फिर आगे चलते हैं।
देखो कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो, मेरे स्टेप्स में कोई डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर क्वेश्चन को कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, ये सब पूछ सकते हो। तो हो सकता है कि हम लोग कमेंट में ही हम उसको क्लियर कर दें। अगर छोटा छोटा सा रहा डाउट तो क्लियर कर देंगे, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड रहा कि एक्सप्लेन करना ज़रूरत है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसीलिए कमेंट करना ज़रूरी है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, जैसे पहले ये वाला क्वेश्चन ना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग अभी नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लेट एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया ना, यानी इंटीजर का कॉन्सेप्ट आ गया। सच दैट 7x + 96 इज़ डिविजिबल बाई एक्स। ओके, यानी 7x + 96 है, इसको अगर हम x डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। तो कह रहा है हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ x आर पॉसिबल, ठीक है, कितना पॉसिबल हो सकता है। तो देखो हम लोग स्टार्टिंग में जब डिवीजन हम लोग स्टार्ट किए थे एकदम, अब ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम डिवीजन पढ़े नहीं हो, ठीक है। बचपन में तो पढ़े थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब तो पढ़े ही थे। तो यहाँ पे पता है कि डिवाइड करते तो यहाँ पे क्वोशिएंट आता था, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे नीचे में रिमाइंडर आता था, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो लाना है तो पूरा का पूरा तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, 96 भी तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा एक्स से। ओके, राइट है ना। तो यहाँ पे देखो ये तो डिवाइड हो जा रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे ना 7x/x, भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स जो करना है हमको 96 को करना है, ठीक है। तो चलो 96 को हम लोग प्राइम फैक्टर करके देखो। 96 को जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया कितना 48, फिर 2 बार में 24, फिर 2 टाइम्स में 12, फिर 2 टाइम्स में 6, फिर 2 टाइम्स में 3 एंड फाइनली 3 टाइम्स में 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आया है ना, यहाँ पे 2 की पावर में कितना है 5 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 1 है, ठीक है। 1 को ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है मिस्टेक्स हो जाता है, इसीलिए 1 को भी कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसी में से हमको चूज़ करना है कि कितने सारा हो सकता है आंसर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन में क्या क्या है 10, 11, 12 है। दैट मीन्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं स्मॉलर से, 1 मत ले लेना, 1 ले लोगे तो फिर तो 1 से तो सब डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से शुरू करते हैं। एक बार 2 हो गया, दूसरा 2 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का क्यूब, पावर 4, पावर 5, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कपलिंग करते हैं, मतलब 3 के साथ 2 एंड 3, 2 का स्क्वायर एंड 3, 2 का क्यूब एंड 3, 2 का पावर 4 एंड 3 सॉरी, एंड 2 का पावर 5 एंड 3। ओके, यहाँ तक ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मिस हुआ यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। मतलब सिंपली हम लोग यहाँ पे जब 2 लिए ही थे 3 भी तो लिखना चाहिए था हमको, ठीक है। 3 मिस हो गया था। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, एक 6 फैक्टर से मतलब वैल्यूज़ हो गए यहाँ पे 6, और यहाँ पे नीचे में 5 वैल्यूज़ हो गए, ठीक है। 11 तो यहाँ पे आ गया, और एक फाइनल कौन सा वैल्यू हो जाएगा, फाइनल ये वाला वैल्यू, पूरा को कंबाइन कर दो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। तो टोटल तो मेरे पास 12 वैल्यू आ ही गया ना, दैट मीन्स 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, इजी था। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं काम माइंड से यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना कि पी क्यू आर एस जो है सबके सब क्या है डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। डिस्टिंक्ट दिया हुआ है, डिस्टिंक्ट वर्ड बहुत बार यूज किया हुआ है हर क्वेश्चन में इनफैक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा किसका, पी प्लस क्यू का और आर प्लस एस, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे जब भी रहता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन का देखो मैक्सिमम वैल्यू तभी होता है जब इसका जो ब्रैकेट के अंदर में जो जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू का बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं पी और क्यू सेपरेटली। ये ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट पूरा मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो जब ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा दैट मीन्स ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर आएगा ना हम लोग का वैल्यू, ठीक है। तो आंसर में देखो कि स्क्वायर कौन सा है, स्क्वायर एक ही है, वो है 225, 15 का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ डायरेक्ट हम लोग टिक मार सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे साइंस बैकग्राउंड, तो यहाँ पे फिर वो बाइसिंग हो जाएगा। यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड का हम टर्म यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल में ये समझो कि जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू का लिस्ट वैल्यू नहीं पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे में लिस्ट वैल्यू नहीं पूछता, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आता था कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 2 दिया हुआ है, तो पूछा जाएगा एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। तो ऐसे में तभी पॉसिबल है जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, जान डैट मीन्स एक्स का वैल्यू भी 1 और 1 बाई एक्स का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो हम ऐसे कर दिए ना, हमको लिखना चाहिए था a प्लस 1 बाई बी, ये लिखना चाहिए था तो बेटर होता। तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1, ये ऐसा होता, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ किया हुआ है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन है ना, वो ये क्वेश्चन का तो लॉजिक हम लोग पहले भी यूज़ किए हैं, वो सेम लॉजिक हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें भी कुछ लॉजिक है जो हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं है, चलो देखते क्या चीज़ है। लिखा हुआ है कि नंबर n है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर n है इस फॉर्म बाई राइटिंग 9 को 99 टाइम्स, 9 को 99 टाइम्स हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह करके। चलो ओके, देन व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाई 13 से डिवाइड करोगे तो फाइनली हम लोग का रिमाइंडर क्या आने वाला है। ओके, देखो यहाँ पे तो शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट्स में नहीं जाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग बिना शॉर्टकट्स में, बिना फार्मूला का, मतलब एक तरीका जान लो कि ऐसा प्रोसेस होता है, बस उसी प्रोसेस से सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करके बताते हैं कैसे होगा। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 6-7 लिख लो काफ़ी है। जैसे 13 को अगर डिवाइड करेंगे, हमको यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं है, हमको रिमाइंडर का ज़रूरत है, ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ पे देखो सबसे पहले 7 से करते हैं, तो ये क्या होगा, 91 होगा। ओके, ध्यान देना कितना बार यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 91 होगा, तो ये हो गया, कैंसिल हो गया, ये 89 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। तो 13 6 टाइम्स कितना हो जाता है, 78 होता है, 78 लिखेंगे यहाँ पे। फिर ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। और ये 9 तो चला गया, ये 9 भी चला गया, ठीक है। अब ये 9 आने वाला है, 119 हो गया, तो ये 9 टाइम्स में 117 होता है, 117 लिख दिए। फिर ये कैंसिल, 2 हो गया, ओके। अच्छा, ये भी हो गया। अब ये 9 आने वाला है, तो 1 टाइम्स में होगा, तो 13 हो गया, सॉरी 2 टाइम्स में ना 26 होगा, 26, तो 3 हो गया और 9, ठीक है। तो ये 9 आ गया ना, तो 3 टाइम्स में हो जाएगा 13, 9, ओके। पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया। तो इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद यही वाला चीज़ को रिपीट करेंगे। दैट मीन्स एक बार यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर एक बार 9 आएगा, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, राइट। अब देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे 99 आया कितनी बार में, ये जो 999 जो है 6 टाइम्स है, यही 6 टाइम्स बार बार रिपीट करने वाला है, राइट। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो यही चीज़ जो है, मतलब 6 टाइम्स यहाँ पे होगा, 6 टाइम में पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, उसके बाद फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब ये 99 टाइम्स यहाँ पे है, तो इसको क्या करो, 99 से डिवाइड कर दो, देखते हैं कितनी बार होता, कितना लास्ट में बचता है, ठीक है। जैसे सबके सब डिवाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, तो वो चीज़ कितना बचता है। जैसे 1 हो गया यहाँ पे, ये 6 हो गया, 39 हो गया, तो 6 टाइम्स में 36 हो गया, यानी 3 बचेगा। तो लास्ट में हम लोग का जो 99 वाला है ना, सिर्फ 3 ही बचेगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये 3 बचा, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं। यहाँ पे जब ये सिर्फ 3 बचा, तो पहले क्या आएगा, पहले 2 अगर हुआ तो 91 हो गया, 89 लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 8 लिखेंगे, फिर एक 9 आएगा यहाँ पे, 78 लिखेंगे। तो लास्ट में तो मेरे पास सिर्फ 11 ही आने वाला है ना, 3 अगर 9 यहाँ पे रहने वाला। जैसे इसी को देख लो, यहाँ पे अगर 13 से हम करने वाले हैं, तो ये क्या होगा 7, ये हो गया 91, ये हो जाएगा 89, यहाँ पे 8 से करेंगे तो हो गया 78, तो 11 ही तो बचेगा ना, यही हम कहने वाले थे। तो हम लोग का आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो 11 होगा, ओके। समझ आ रहा है ये चीज़। तो यही चीज़ हमको समझना है। यहाँ पे फार्मूला में भी बहुत सारा होता है कि अगर 9 का यहाँ पे 9 का
इससे रिपीटेशन हो, 13 से डिविजिबल होता है, डिवाइड करते हैं तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो उतना फार्मूला कौन याद करता है, ठीक है। तो उतना फार्मूला याद नहीं करना है, यहाँ पे एक पैटर्न याद कर लो कि जितने के बाद रिपीट करेगा उसी से हमको डिवाइड करके हमको सॉल्व करना है, ठीक है। जो लेफ्ट आउट बचेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। ओके ओके, देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ 1, ठीक है। 1 करके 9 डिजिट है, ओके। जैसे 1 1 करके है ना, 1 1 1 करके इस तरह 9 पर लिखे हुए, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम चीज़ से, मतलब स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। एक बार में देखने में तो लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर फेंक सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको काम माइंड में बैठ करके देखो कि इसके बिना तो हमको निकलने वाला है नहीं, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर में है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो क्या हो सकता है। यूपीएससी सबको लेकर के चलता है, सबको कंसिडर करके चलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। छोटा सा चलते हैं यहाँ पे, जैसे 11 है, 11 के स्क्वायर करेंगे 121 होता है। यहीं पे ट्रिक है, जो की पॉइंट कहते हैं ना वो यहीं पे है, ठीक है। 11 का स्क्वायर किए तो 121 हुआ, तो जो भी है वो सोचेगा ना कि 1 के बाद यहाँ 2 हो गया, 2 के बाद 1 हो गया, इंक्रीज़ किया फिर डिक्रीज़ किया। इसके बाद अगर थोड़ा सा अगर ट्राई करोगे ना तो 111 का जब करोगे तो ये आता है 1 2 3 2 1। तो एक पैटर्न तो यहीं से दिख गया, ठीक है, कि इंक्रीज़ कर रहा है लाइक माउंटेन इस तरह, और यहाँ पे फिर डिक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 फिर 2 1, यानी अगर यहाँ पे 3 रहता है तो 3 तक 3 टाइम तक जाता है, 3 तक जाता है, उसके बाद फिर वापस 1 तक चला जाएगा। तो वैसे ही अगर ये 9 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 8 7 6 4 5 4 3 2 1, यही तो वैल्यू आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये लॉजिक अगर आपको पता होगा तभी तो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा ना। वहाँ पे अगर टेंशन में हो जाओगे है ना, तो फिर तो बात कैसे बनेगा, ठीक है। तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। अब इसको ऐड करना है, इसको नॉर्मल भी ऐड कर सकते हो, या अगर हम एपी के बेसिस पे हमें ऐड करेंगे तो भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। हम तो एपी से चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, यहाँ पे इतना नंबर जो है वो इस साइड भी है, ठीक है। तो हमको सिर्फ इतना नंबर को ऐड करना है, डबल कर देंगे फिर 9 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी एपी लगाना लगा लो, नहीं तो लॉजिक लगाना लॉजिक लगा लो। हम फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे 9 हो गया, फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ऐड करेंगे तो 9 हो गया, फिर इसको ऐड करेंगे थर्ड लास्ट को, ओके, तब भी 9 हो गया। और सॉरी ये 4 है, 9 नहीं है, 4 + 5 करेंगे तब भी 9 हो गया। तो यहाँ पे कितनी बार 9 हो गया, 4। एक यहाँ पे 9 है 5, ठीक है, इधर भी 4 टाइम्स होगा, ठीक है। 1 2 3 4 4 4 8 + 1 9, कितना हो जाएगा, 9 × 9 81। ओके, इजी था, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लॉजिक बोले ना, क्वेश्चन था लॉजिकल, टफ नहीं था, लॉजिकल था। हम लोग क्या था, फार्मूला बेस्ड बनाने का मतलब आदत हो गया था। अचानक यूपीएससी थोड़ा लॉजिकल पूछ दिया तो हम लोग आराम मतलब बहुत परेशान हो गए, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, मतलब काम माइंडेड में सॉल्व करना है। ओके, अब इस क्वेश्चन को चाहो तो नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है। पूछा है व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल, ऐसे नंबर सिस्टम में नहीं आता ये, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब रीजनिंग भी कह सकते हो, या इसमें रखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपेयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ऐसा करते करते 100 तक। जैसे 10 में दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें दोनों को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें दोनों को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। ऐसे ही 100 तक जाएंगे, तो 100 तक जितना डिजिट है सबका सम करना होगा। एक पैटर्न ढूंढो, इसमें सॉल्व करो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं। जैसे 10 से लेकर के हम कहाँ तक ऐड करते हैं, जैसे 100 तक है ना फाइनली, 10 से लेकर के 20 तक सॉल्व करके देखते हैं। 20 तक नहीं, 19 तक देखते हैं, बेटर रहेगा। ओके, चलो 19 तक देखते हैं, 10 से लेकर के 19 तक। तो देखो 10 से लेकर के 19 तक कितने सारे डिजिट्स हैं,
जीरो से काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे इससे कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है, 0 से 9 तक जा रहा है, दैट मीन्स 10 डिजिट से टोटल, ठीक है, 10 है टोटल। तो 1 जो है 10th डिजिट में वो तो 10 टाइम्स है ना, तो ये 10 हो जाएगा। और 1 से लेकर के 10 तक, सॉरी 1 से लेकर के 9 तक है, ठीक है। तो इसको अगर सम अप करोगे टोटल, तो इसका अगर थोड़ा सा हम AP का फार्मूला लगा ही दे रहे हैं, AP का फार्मूला होता है n/2 और A+AN होता है, शायद हम स्टार्टिंग में बताए भी थे। टोटल टर्म्स देखो 0 से नहीं कर रहे हैं हम, 1 से काउंट कर रहे हैं, और 1 से 9 तक 9 टर्म्स होते हैं, तो 9/2 हो गया और 1 + 9 हो गया, ये 10 हो जाएगा, तो 5 हो गया, 45, 45 + 1 सॉरी 10, ये हो गया 55। ओके, तो यानी 10 से लेकर 19 तक हो गया 55। ओके, अब हम लोग जाएंगे 20 से लेकर के 29 तक। तो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस हुआ कि 1 की जगह पे 2 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स हमको 10 इंक्रीमेंट मिलेगा, 10 इंक्रीमेंट, तो 55 था तो ये 65 हो जाएगा। इसी तरह 30 में जाएंगे, 30 से लेकर 39 तक, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, फिर 85 हो जाएगा, फिर 95 हो जाएगा। अच्छा हम लिख लेते एक बार, ये हो गया 19 तक, ये हो गया 29 तक, ये हो गया 39 तक, ये हो गया 49 तक, ये हो गया 59 तक, फिर 69 तक निकालेंगे तो 105 हो जाएगा, फिर 79 तक निकालेंगे तो 115 हो जाएगा, 89 तक निकालेंगे तो 125 हो जाएगा, और 99 तक निकालेंगे तो 135 हो जाएगा। बाद में फिर 100 ही बचा ना, तो 100 बचा तो 1 ऐड कर देंगे। ओके फाइन। अब ये वाला चीज़ है, इसको भी हम AP में यूज़ कर सकते हैं। AP का यही फार्मूला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है, 9/2, ठीक है। A कितना है 55 प्लस AN कितना है 135, ठीक है। तो हो गया 9/2, और दोनों को सम करेंगे तो हो गया 40, और यानी 190 हो गया, या 190। तो कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाए कितना 95। ओके, 95 मल्टीप्लाइड बाई 9, दैट मीन्स हो गया 855, और 855 प्लस 100 को भी ऐड करना है ना, 100 में 1 सिर्फ ऐड होगा तो 856 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना होगा, इतना इजी तो मार्क्स मिलने से रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन का नंबर कितना है, 2.5 नंबर का है, तो इतना इजी तो मिलेगा नहीं, थोड़ा एफर्ट लगाना होगा। ओके, तो इतना सोचना पड़ेगा, ठीक है। इतना नहीं सोचोगे फिर बनेगा कैसे। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके देन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चूज़ अ ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखोगे ना, पूरा का पूरा प्राइम नंबर ही नज़र आएगा, ठीक है। सेकंड वाले ऑप्शन में भी देखोगे तो इसमें भी पूरा का पूरा प्राइम नंबर नज़र आएगा, इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है, प्राइम नंबर नज़र आएगा। अब प्राइम नंबरों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे अगर डिविजिबिलिटी अगर पता होगा तो हम लोग कुछ का चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अंडर 10 को भी अगर चेक कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब चेक करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा बहुत अगर किसी को टेबल याद है तो उसके लिए इजी है कि 91 पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, ये 13 से डिविजिबल होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। मुझे तो यही लॉजिक समझ में आया था, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में। और अगर आपको कोई और लॉजिक समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम भी देखना चाहेंगे कि कौन सा आप अप्रोच लेते हो, ठीक है। मेरे लिए भी इजी हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स, ठीक हो। यहाँ पे जब ये फैक्टर एंड रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस रहते हैं ना कि कितना रिमाइंडर दिया हुआ है, डिवीज़न यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना रिमाइंडर को यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे नॉर्मल बता रहे हैं कि जैसे 28 दिया हुआ है, हम 5 से बोल रहे हैं कि हम नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर हम बोलेंगे कि इसको पूरा का पूरा फैक्टर करना है, तब रिमाइंडर को तो इससे डिविडेंड से तो माइनस करेंगे ना, तब ना कहेंगे ना कि वो पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहा है कि रिमाइंडर को अगर हम माइनस करेंगे तब हम कहेंगे कि पूरा का पूरा डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, 1186 को माइनस करते 31 से, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा 1155 आएगा,
ठीक है। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे कि जब ऐसा नंबर आ जाता है हमको वहाँ पे फैक्टर्स निकालना होगा, तो प्राइम फैक्टर निकालो इसका, ठीक है। 1155 इसका प्राइम फैक्टर निकालो। तो सबसे पहले 3 से कर रहे हैं, क्योंकि 3 का तो हमको डिविजिबिलिटी पता है कि सबका सम कर दो, अगर वो हो जाएगा डिविजिबल तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे। तो 5 5 10 हो गया, प्लस 2 12 हो गया, तो यानी होगा ये। तो 3 हो गया 9 हो गया 25, दैट मीन्स 8, देन 15, दैट मीन्स 5। ओके, नाउ 8 नहीं, ये नहीं होगा। चलो 5 से करते हैं, तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 77। नाउ 7 से करते हैं तो हो गया 11। मेरा मतलब इसमें हो गया कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया, ठीक है। अब इसी में से हमको अरेंज करना है, ठीक है, कि कौन कौन सा फैक्टर पॉसिबल है। ओके, तो एक तो हो गया कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो जो जो भी होगा वो सब लिख लो, चाहे वो एक फैक्टर से होगा या 2 फैक्टर या 3 फैक्टर, सबका फैक्टर होगा, सब लिख लो। उसके बाद बताते हैं यहाँ पे करना क्या है। जैसे 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 को लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2 को लेके चलेंगे तो 3 5 हो गया, 3 7 हो गया, 3 11 हो गया, ठीक है। फिर 5 के साथ लेंगे तो 5 3 तो हो चुका है, 5 7 ले सकते हैं, ठीक है, और 5 11 ले सकते हैं। ओके, देन 7 के साथ 7 3 हो चुका है, 7 5 हो चुका है, 7 11 नहीं हुआ है, 7 11 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब 3 ले लेते हैं, 3 5 7, ठीक है, देन 3 5 11। ओके, अब 5 के साथ लेते हैं तो 5 7 11, राइट। देन 5 7 3 तो ऑलरेडी डन है। देन 7 के साथ अगर लेते हैं तो 7 11 एंड 3, 7 11 3 तो हो चुका है, ओके नहीं हुआ, तो 7 11 एंड 3, राइट। एंड फाइनली हम लोग का 3 5 7 11, ठीक है। अब देखो एक लॉजिक है यहाँ पे क्या रहा है कि रिमाइंडर 31 होना चाहिए। तो 31 अगर रिमाइंडर होगा, अगर रिमाइंडर जैसे यहाँ पे 3 था, तो इसका मतलब डिवाइज़र जो है वो तो रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए ना। तो 31 अगर है तो ये सब जो चीज़ है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, ये सब तो नहीं होने वाला है ना, क्योंकि ये सब तो रिमाइंडर से छोटा है, राइट। तो अब और हाँ, ये था 33, ये हो जाएगा, ये 35 ये भी हो जाएगा। तो अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 हो गया। तो 9 यहाँ पे पॉसिबल है, नेचुरल नंबर्स, ओके, राइट। थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है, इतना इजी नहीं है मार्क्स लाना इसमें। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है, थोड़ा सा अलजेब्रिक भी है, ठीक है, नंबर सिस्टम का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें माइंड तो लगाना पड़ेगा, इतना इजी नहीं बनने वाला है ये, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट पी पी क्यू क्यू एंड आर आर बी 2 डिजिट नंबर्स वेयर पी क्यू आर, जो पी है वो लीस्ट है, देन क्यू है, देन आर है, ठीक है, आर सबसे लार्जेस्ट है। तो इफ़ पी पी प्लस क्यू क्यू, पी प्लस पी, क्यू प्लस क्यू एंड आर प्लस आर, ये मेरे पास कितना होगा, टी टी ज़ीरो, ठीक है। बहुत ध्यान से इसमें समझना है। where tt 0 is 3 digit number ending with 0, okay, consider the following statements: the number possible values of p is 5, number possible values of q is 6, ओके फाइन। एक्चुअली देखो 2023 जो है ना वो टफ इसलिए हो गया था कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, इस टाइप का क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा दे दिया था। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स है वो इस चीज़ को देख करके टेंशन में हो गए थे कि ये मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालना है, मैक्सिमम नंबर्स निकालना है, पॉसिबल वैल्यूज़ निकालना है, तो बहुत टेंशन हो रहा था कि एक ही टाइप का क्वेश्चन इतना सारा क्यों दे दिया। एक्चुअली ये परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस है, लेकिन लगने लगा कि नहीं परमुटेशन कम्बिनेशन, नहीं वैसा नहीं है। परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, वो हमेशा इजी से इजी आता है। ओके चलो बैक टू द क्वेश्चन। तो पी पी क्यू क्यू आर आर ये हो गया हमको टी टी ज़ीरो। ओके, तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो यूनिट डिजिट्स है इसका सम जो होगा पी प्लस क्यू प्लस आर जो होगा वो लास्ट में जो होगा वो ज़ीरो है, ठीक है। तो 3 नंबर का जो सम है वो
यहाँ पे क्या हो सकता है, 10 हो सकता है या 20 हो सकता है। ओके, 30 होने का चांसेस है क्या? 30 होने का चांसेस तो है नहीं, क्योंकि 10 10 10 करके तो होगा नहीं, यूनिट डिजिट से वो, तो 20 तक ही पॉसिबल है। ओके, अब यहाँ पे हमको ये सोचना है कि सबसे लीस्ट वैल्यू किसका है, पी का है। ठीक है, तो पी के वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे 10 और 20 करने के लिए, ये हम लोग को समझना है यहाँ पर। अब देखो, अगर हमको 10 बनाना है, अगर हमको 10 बनाना होगा तो हमको ये भी सेक्वेंस यहाँ पे देखना है कि ये सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम आर को क्या कर देंगे, आर को सबसे बड़ा कर देंगे, मतलब उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पी का सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ है, वो क्या क्या है, 1 है और 2 है। ओके, उसके बाद हम लोग क्यू को कंसिडर करेंगे कि हाँ चलो 3 4 5 इस तरह करके हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, सॉरी 2 3 4 जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर पी को 1 ले रहे हैं तो क्यू को 2 ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पी का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या है, 1 एंड 2 है। वही अगर हम यहाँ पे अगर 20 को कंसिडर करेंगे देन पी का वैल्यूज़ क्या क्या हो सकता है, तब हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये इतने सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, 5 तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर कॉमन पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे तो दैट मीन्स 5 वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल है ना यहाँ पर। ओके, सेम चीज़ अगर हम क्यू के लिए भी देखते हैं, क्योंकि क्यू के लिए पूछा गया पी और क्यू के लिए, तो क्यू के लिए क्या हो जाएगा, जब 10 को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2 3 एंड 4। ओके, और वही अगर 20 के लिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये मतलब डायरेक्ट कैसे इसको वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले तो सेक्वेंस समझना है यहाँ पे, जैसे कि हम फर्स्ट वाला इसको अगर हम लेके चल रहे हैं 1 एंड 2 को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका 2 3 4 है। तो अगर इसको 1 लेते हैं तो यहाँ पे हमको क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 3 ले सकते हैं, यहाँ पे 4 ले सकते हैं, इतने सारे वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो अगर जैसे अगर 4 ही ले लिए, 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, और लास्ट में यहाँ पे क्या हो सकता है, आर के लिए 5 हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 3 ले लेंगे तो इसके लिए आर के लिए क्या ले लेंगे, ये तो हो गया कितना 6, सॉरी 4, तो यहाँ पे हम 6 ले लेंगे। अगर यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा ये 3, तो यहाँ पे हम 7 ले लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या आर का भी वैल्यूज़ पता चल गया ना, कि आर का अगर हम यहाँ पे अगर 10 ले रहे हैं सम, तो आर का 5 6 7 हो जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पी का भी वैल्यू निकाले, सी और क्यू का भी वैल्यू निकाले हुए हैं। ठीक है, तो क्यू का टोटल वैल्यूज़ कितना हो जा रहा है, 6 वैल्यूज़ निकल रहा है। ओके, तो यही चीज़ बोला गया है कि पी का कितना वैल्यूज़ होगा 5 और क्यू का हो जाएगा 6। दैट मीन्स बोथ 1 एंड 2 हम लोग का करेक्ट है। ओके ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ है, इस पी ग्रेटर देन क्यू। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ग्रेटर है, तो इसका आंसर सिर्फ येस और नो होगा। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि p मल्टीप्लाइड बाई क्यू, देन मीन्स दोनों का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा है कि p स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग नंबर लाइन से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी समझ में आएगा। तो नंबर लाइन सबको पता है कि यहाँ पे 0 है, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, एक कंसिडरेशन करते हैं। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट 2 में p का दिया हुआ है तो p ही ले लेते हैं, चलो इसको p ले लेते हैं, इसको q ले लेते हैं। तो इसी सीक्वेंस पे यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको -2 ले लेते हैं, -2 q को ले लेते हैं, इसको -3 p को ले लेते हैं। क्यों लिए ये बताने वाला है स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे। ठीक है, कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब मुझे ये बताओ, अगर p और q दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, ये कब पॉसिबल है, जब पी एन क्यू ये ग्रेटर देन 0 होगा तब पॉसिबल है, या तो फिर पी एन क्यू लेस देन 0 होगा, दोनों नेगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा, तभी इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। राइट, कन्फ्यूज़न नहीं है। देखो माइनस भी रहेगा तो जैसे -3 है और -2 है तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 3 रहेगा तब भी +6 होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करते हैं तो जैसे इसका स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि p का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है q का स्क्वायर में, लेकिन क्या हम इसके बेसिस पे बता सकते हैं कि यहाँ पे p जो है वो ग्रेटर देन q है, बताओ।
नहीं ना, यहाँ पे तो ग्रेटर है लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर नहीं होगा ना, यहाँ पे तो स्मॉलर हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग अगर दोनों स्टेटमेंट को मिक्स भी कर देंगे तब भी हम सॉल्व नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, राइट। हम लोग आंसर नहीं कर सकते कि ये सही होगा कि गलत होगा, हमको दोनों नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन है यहाँ पे और हमको रिक्वायरमेंट है। ओके, इसीलिए हम लिखेंगे क्वेश्चन कैंट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ओके ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि इज पी प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन पी माइनस क्यू प्लस आर वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। ओके, अब इंटीजर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इंटीजर्स का भी बताना नहीं है ज़्यादा कुछ। ये पॉजिटिव होता है, ज़ीरो हो सॉरी यहाँ पे पहले नेगेटिव होता है, ज़ीरो होता है, देन पॉजिटिव होता है, ये पूरा का पूरा इंटीजर्स हो गया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है इज़। हम पहले भी बोले हैं कि जब इज़ पूछा है तो यानी इसका आंसर होगा येस और नो। अगर मेरा आंसर आ रहा है येस एंड नो, दोनों का केस में मेरा आंसर है वो, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है पी माइनस क्यू इज़ पॉजिटिव एंड क्यू माइनस आर इज़ निगेटिव, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। चलो देखते हैं क्या चीज़ है। जैसे p प्लस क्यू माइनस आर, ये कह रहा है ग्रेटर देन है p माइनस क्यू प्लस आर। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये q को लेफ्ट साइड लेकर के आओ, राइट r को, इस r को राइट साइड लेकर चल जाओ तो हो जाएगा 2q और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 2r। ओके, दैट मीन्स कह सकते हैं q इज़ ग्रेटर देन r। हमको यही फाइंड करना है, ठीक है, कि है कि नहीं। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि p माइनस क्यू ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स p इज़ ग्रेटर देन q। r के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें हमको r के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है फर्स्ट से। सेकंड से p माइनस आर इज़ ग्रेटर देन सॉरी लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव है, तो p जो है वो लेस देन r है। अब अगेन हमको यहाँ पे q के बारे में तो पता नहीं है, यहाँ तो p के बारे में है, मतलब p एक मीडियम हो गया, मीडिएटर हो गया, ठीक है। फर्स्ट में भी p के बारे था, यहाँ पर भी p के बारे में है, ठीक है। तो अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये तो हो गया ना कि इंडिविजुअल से होने से रहा, ठीक है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं इसको, यहाँ पे जब कंबाइन करेंगे तो देखो क्या चीज़ है ना, ये r को हम सबसे पहले लिख रहे हैं, r जो है वो ग्रेटर है p से और p जो है वो ग्रेटर है किससे, q से। तो ये दोनों को अगर इम्प्लाइज करेंगे, देखेंगे दोनों कंबाइन कर दिए ना। अब थोड़ी देर के लिए हम p को भूल जाओ, मीडिएटर था, मीडिएटर हटा दो इसको, ठीक है, गायब कर दो इसको। तो इससे क्या पता चल जा रहा है कि r जो है वो ग्रेटर है किससे, q से। ओके, आर ग्रेटर हो गया क्यू से, दैट मीन्स क्या हो गया कि मेरा यहाँ पे जो था ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था कि आर जो है वो स्मॉलर है क्यू से। अब किसी को ये लगेगा कि आंसर सिर्फ येस होता है तो वो तो कैंसिल आउट कर देगा, रॉन्ग आंसर टिक कर देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जिनको पता है कि आर जो ग्रेटर देन क्यू है ये भी आ गया, दैट मीन्स मेरा जो कंसिडरेशन था, तो जो क्वेश्चन था वो आंसर मेरा नो आया है, तो नो भी एक आंसर है। नो आंसर नहीं होता है ऐसा मत समझना, नो भी एक आंसर ही होता है। दैट मीन्स हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। दोनों को मिला करके हम लोग आंसर कर सकते हैं, आंसर हम लोग का नो आएगा। ओके, क्लियर है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कंसिडर ए 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द नंबर। ओके, नंबर क्या होगा ये बताना है। स्टेटमेंट 1 है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, ठीक है। देखो स्टेटमेंट 1 का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे 1 2 3 है, ठीक है, एक नंबर है ये, तो ये तीनों ये नंबर है और ये तीनों का डिजिट को सम करेंगे 1 2 + 3, ठीक है। तो ये जो भी आएगा तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट 1 × 2 × 3, ये प्रोडक्ट और ये सम दोनों बराबर है ना। तो बस यही कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसका डिजिट्स का सम और डिजिट का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा किससे, हाँ डिविजिबल होगा किससे, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। जो नंबर होगा नंबर को यहाँ लिखना है, डिवाइडेड बाई सम करना है डिजिट्स का। वो अगर डिवाइड हो जा रहा है दैट मीन्स वो स्टेटमेंट 2 कर रहा है, कह रहा है हम लोग का,
ठीक है। तो फर्स्ट वाले कंडीशन के हिसाब से देख रहे हैं, जैसे हम तो नंबर यहाँ बता ही चुके हैं 1 2 3 है, तो 1 2 3 सिर्फ ये नहीं है, 1 2 3 जो है वो डिजिट्स है। दैट मीन्स यहाँ पे हो सकता है 1 2 3, फिर मतलब डिजिट्स है ना, तो इसी को इंटरचेंज कर लो, 1 3 2 हो सकता है, फिर 2 1 3 हो गया, 2 3 1 हो सकता है, फिर 3 1 2 हो गया, 3 2 1 हो सकता है। इस टाइप का नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है। और भी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है यहाँ पर, अब बताओ कमेंट सेक्शन में, और कोई पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि नहीं इसमें। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम लोग देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन सा नंबर यहाँ पे पॉसिबल है। एक तो यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल में इसी को ले लेते हैं, जैसे 123 है। ठीक है, इसका सम अगर कर देंगे तो सम इसका कितना निकलेगा, 6। ओके, ये तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जो रिपीटेशन वाला नंबर्स होते हैं, जैसे 111 हो गया, 222 हो गया, 333 हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 है, तो ये सब जो नंबर है ना, वो सब डिवाइड हो सकता है। जैसे ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये 6 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 है ना, तो 40, अच्छा ये भी 37 ही हो रहा है। ओके, ये भी 37 ही आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जितना भी नंबर्स है, रिपीटेशन वाले जितने नंबर्स है, 111 222 333 444, तो ये सब जितने भी नंबर्स है, सब के सब सेकंड स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में समझ में आ गया, सेकंड स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर। ठीक है, तो इसमें नंबर हो सकेगा कि मतलब कौन सा नंबर मेरा आंसर आ रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, कंबाइन करके देखना है कि कौन सा कोई आंसर मेरा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे तो समझ में आ गया कि दोनों में कोई नंबर्स हम लोग कॉन्साइड कर नहीं रहा है। ठीक, कॉमन नंबर्स हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वेश्चन कांट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ओके, अगर यहाँ पे आपको कोई और आंसर मिल रहा होगा, कोई और यहाँ पे नंबर्स मिल रहा होगा, आप ऑप्शन में बता, आई मीन कमेंट सेक्शन में बताना क्या हो सकता है। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फनी टाइप का है, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर 5 चिल्ड्रन विथ एज इज ए है सबसे छोटा, देन बी है, देन सी है, देन डी है, देन ई है। ठीक है, अब ये सब कह रहा है ना कि सबका जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, 2 ईयर्स का डिफरेंस है, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2 का डिफरेंस है। राइट, तो क्वेश्चन है हम लोग का कि व्हाट इज़ द एज ऑफ स्मॉलेस्ट वन, सॉरी यंगेस्ट वन, यंगेस्ट चाइल्ड का सबसे, उसका एज कितना होगा, फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमको यहाँ पे आंसर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या फाइंड कर सक रहे हैं कि नहीं सक रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है एज ऑफ इल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। देखो ऐसे में ना थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं, जैसे इसको ना हम ए मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, हम एक्स मान लेते हैं, तो बी का कितना हो जाएगा, x+2, सी का क्या हो जाएगा, x+2 में फिर +2, दैट मीन्स x+4। ठीक है, इसका हो जाएगा x+6, ये हो जाएगा x+8। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इल्डेस्ट है यानी x+8 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ यंगेस्ट, 3 टाइम्स ऑफ x। दैट मीन्स x को अगर उस साइड लेकर के चले जाएंगे तो दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मेरा आंसर तो मिल गया यहाँ पे, यंगेस्ट का तो आंसर मिल गया स्टेटमेंट 1 से ही। चलो स्टेटमेंट 2 को कंसिडर करके देखते हैं, ये 1 हो गया। 2 को देखते हैं, 2 में दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज एज का हम पहले भी एवरेज का कंडीशन बताया था कि एवरेज मीन्स क्या होता है, टोटल बाई टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। ठीक है, तो वैल्यूज़ कितने सारे हैं यहाँ पे, जैसे ये सबको ऐड करोगे, एक्स वाले वैल्यूज़ को सबको ऐड करोगे तो कितने बार एक्स है, 5 बार एक्स है, तो 5x हो गया, और प्लस 8 + 2 10 और 6 + 4 10 यानी 20 हो गया, डिवाइडेड बाई कितने नंबर से, 5 है, 5 चाइल्ड्स हैं, तो 5 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, और एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज है यहाँ पे दिया हुआ 8 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5x + 20 इज इक्वल टू 40, फिर 20 को राइट साइड ले जाओ तो 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 4। तो ये तो
ऐसा हुआ कि दोनों से मेरा आंसर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ बी ऑप्शन जो दिया हुआ है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट एलोन, कोई भी स्टेटमेंट को लो आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, देन ये भी हम लोग को हो गया, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर में 192 इज डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक पैटर्न समझना है कि क्या पैटर्न होगा। तो देखो अगर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, ये तो यहाँ पे अभी डिवाइड होगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा। फिर 2 के पावर में 2 भी करेंगे तो भी हमको 4 मिलने वाला, 4 डिवाइडेड बाई 6 ये भी नहीं होगा। 2 के पावर में 3 जो होगा वो 8 होता है, तो 8 जो होगा वो 6 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तो 2 के पावर में 3 है, डिवाइडेड बाई 6 करते हैं तो हमको यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, हमको रिमाइंडर चेक करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 के पावर में 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे कितना है, 16 है ना। यस 16 है। 16 को अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो कितना होगा, मेरा रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 2 के पावर में 5 है यानी 32 हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे 6 से तो यहाँ पे हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स रिमाइंडर हो जाएगा 2। देखो एक चीज़ माइंड में रखो, हमेशा पैटर्न आता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैटर्न नहीं आएगा, वो पैटर्न आता ही आता है। ठीक है, तो 2 की पावर में फिर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 64/6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे देख रहे हो ना कि हर 2 बार में रिपीट कर रहा है वो। ठीक है, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 192, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको 2 से डिवाइड करके देख लेते इसको। ओके, पहले तो हमको ये करना है कि यहाँ पे जो पावर वाला चीज़ है ना उसको हमको डिवाइज़र से बड़ा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे मिनिमम क्या मिल रहा है, सबसे मिनिमम 8 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 के पावर में 3 कर देंगे और फिर बाहर में कितना हो जाएगा, इसको 64, हाँ 64 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, या फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर में 64 डिवाइडेड बाई 6, कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 8 का भी अगर हम पावर करेंगे, 8 के पावर 1 तो 8 हो गया, मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 8 के पावर में 2 करेंगे तो 64 आ रहा है, रिमाइंडर मेरा 4 आएगा। ठीक है, तो वैसा ही 8 के पावर में 3 भी करेंगे तब भी मेरा रिमाइंडर 2 आएगा। तो यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो फाइनली हम अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, मेरा तो रिमाइंडर 0 आने वाला है, तो रिमाइंडर 0 आएगा, दैट मीन्स हम लोग का जो सेकंड वाला वैल्यू है वही मेरा वैल्यू आने वाला है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है, अगर रिमाइंडर 1 आता तो मेरा वैल्यू सिर्फ ये होता, रिमाइंडर 2 है दैट मीन्स यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 8 का स्क्वायर जैसा कुछ आने वाला है, तो 8 का स्क्वायर मीन 64, रिमाइंडर मेरा 4 आएगा, इसीलिए मेरा यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी शायद बताए थे कि जब ऐसा पैटर्न दिया हुआ रहता है ना तो वहाँ पे हम लोग एक सीक्वेंस देखा जाता है कि यहाँ पे 3 का रिपीटेशन होगा। ओके, या तो 4 का रिपीटेशन होगा, 3 टर्म्स का रिपीटेशन होगा, या 4 टर्म्स का, या 5 टर्म्स का, ऐसा रिपीटेशन होगा। एक चीज़ यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हिंट हमको दिख रहा है कि यहाँ डबल बी है। ठीक है, बी का रिपीटेशन है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ रिपीटेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखेंगे, अगर यहाँ पे तो एक ही रिपीटेशन है डी डी वाला। ठीक है, दैट मीन्स ए बी सी देन डी डी, ये 2 रिपीटेशन हो गया। देन इसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, ए बी सी देन सी डी, डबल सी हो गया, यहाँ डी डी हो गया, डबल सी हो गया। देन इसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी बी सी डी, हमको बी बी का रिपीटेशन मिल गया। देन फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, ए फिर बी सी डी, डबल ए का रिपीटेशन मिल गया, दैट मीन्स हम लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर्स। ओके, दोनों 2 डिजिट नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी है और यहाँ पे सी डी है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है, डी ई एफ। ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन है, जैसे यहाँ पे डी है तो यहाँ पर भी डी है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या चीज़ है, फिर डी ई एफ को, डी ई एफ
इसको हम ऐड कर रहे हैं GHI से, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 975। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे गिवन है मेरा कि E का वैल्यू जो है वो 0 दिया हुआ है और F का वैल्यू दिया हुआ है 8। ओके, तो जो चीज़ दिया हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, D हो गया, E का वैल्यू 0 हो गया, F का वैल्यू 8 हो गया और GHI है 975। अब देखो यहाँ पे सोचना ऐसा है कि 8 के साथ किसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ऑब्वियस है 7 को ऐड करेंगे तो 15 आता है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैंसिल करके 7 लिख देते, तो 15 हो गया, कैरी 1 हो गया और 1 में क्या ऐड करेंगे तो 7 होगा, ऑब्वियस है 6 ऐड करेंगे, H हो जाएगा यहाँ पे 6। ओके, नाउ D और G के बारे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके D एंड G दोनों का सम यहाँ पे मेरा 9 आ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बोला गया कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आई मीन डिस्टिंक्ट डिजिट है, तो डिस्टिंक्ट डिजिट है और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे मेरा सम जो है वो ओके सम है यहाँ पे कितना D प्लस G मेरा वो 9 है। ठीक है, देन अब यहाँ पे 1 और 8 नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 ऑलरेडी गिवन है वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, 2 और 6 ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि 6 ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। देन 3 और क्या हो सकता है, 3 और 6, सॉरी 2 और 7 का बात था ना, 2 और 7 ये नहीं हो सकता है, 3 एंड 6 भी नहीं हो सकता है, देन 4 एंड 5 ये पॉसिबल वैल्यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यूज़ नहीं हो सकता है, तो चलो हम यहाँ पे हम 4 लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पे 4 लेके चलते हैं, तो AB हो गया और यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और E और F है ना, E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओके E का वैल्यू 0 हो गया, F का वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ कि यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे B का वैल्यू कितना हो जाएगा, B का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब A और C का वैल्यू कितना होना चाहिए, सॉरी B का वैल्यू तो 4 नहीं होगा, B का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि एक्चुअली ये हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एडिशन तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो B का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो चलो और एक यहाँ पे लॉजिक, दूसरा लॉजिक भी लगा के देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है ABCDE FGHI, तो यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 9 डिजिट्स हो गया ना। तो 9 डिजिट्स में देखो, 9 डिजिट्स में मेरा कौन कौन सा हो चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है। तो ओके 8 यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, एंड 0 के बाद में हाँ यहाँ पे जैसे टोटल 10 डिजिट होता है ना, 10 डिजिट में 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो 10 डिजिट में यहाँ पे 9 मेरा अभी तक नहीं है, 8 हो चुका है, 7 हो चुका है, 6 हो चुका है, 5 हो चुका है। ठीक है, 4 भी हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचा है, 1 2 और 3, बस यही 3 डिजिट बचा हुआ है, एक 9 बचा हुआ है। ठीक है, तो 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर 9 अगर हो जाता तो ऑप्शन में वैसे भी आने से रहा यहाँ पे। ठीक है, लॉजिकली अभी कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, बचा सिर्फ 3, तीनों को सम करेंगे तो मेरा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हो तो उसको भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो इस तरह आई थिंक मैंने पूरे के पूरे नंबर सिस्टम 2023 का सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे फर्दर और कोई डाउट हो किसी जगह पर भी तो आप बताना। तो इस तरह से हम लोग इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। और देखो यहाँ पे क्या है, 2023 वाला जो पेपर था ना, थोड़ा सा जैसे आप यहाँ पे रिव्यू बता सकते हो कि कैसा पेपर था, कैसा पेपर लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, आप लोग बता सकते हैं। थोड़ा सा हमको लगता है कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कि आपको लगे ये, लेकिन मैक्सिमम ये क्या था, लॉजिकल ही था। और हम चूँकि एक्सप्लेन कर रहे थे यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग गया, क्योंकि खुद से अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चलता है, वो जस्ट नॉर्मल जो माइंड में आता है बस वो सॉल्व होते जाता है। ओके, तो टिल देन यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं सेशन को। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।